नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों 9 दिसंबर को 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों सोमवार की अष्टमी का दिन वो दिन होता है जिस दिन आप भगवान शिव जी और माता पार्वती जी और ही बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, मतलब कि अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। इसी के साथ में हमारे जीवन की दुख और परेशानियाँ भी यहाँ पर दूर करवा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 5 दीपक वाला उपाय करना पड़ेगा। जिस दिन 5 दीपक वाले उपाय को जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन करता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके जीवन के दुख और परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन वो दिन होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है। सोमवार भी पड़ रहा है और उस दिन अष्टमी है, तो उसी को हम सोमवार की अष्टमी कहते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं, मतलब कि सभी देवी देवताओं भी जो है वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के साथ मंदिर में विराजित होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आप लोगों को सोमवार के अष्टमी के दिन 5 दीपक वाला उपाय आपको करना कैसे है। और दोस्तों हम आपको बता दें, ये साल की सोमवार की अष्टमी है, आखिर महीने में पड़ रही है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इस 5 दीपक वाले उपाय को ज़रूर करना है। तो आइए जानते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है। तो देखो ये वाला जो उपाय है ये घर में बड़े सदस्य में से किसी एक सदस्य को करना है। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी उन माता बहन में से कोई भी एक माता बहन को इस उपाय को करना है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय है आप लोगों को कब करना है। ये उपाय आप लोगों को करना है सोमवार के अष्टमी के दिन। समय कौन से समय करना है, तो देखो दोस्तों दीपक हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में ही जलाया जाता है। इस वजह से इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को ये वाला उपाय शाम के समय करना है। और शाम के समय कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है, तो जो शाम के 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। आप लोगों को इसके बाद में ये वाला उपाय है घर में किसी भी एक ही सदस्य को करना है, सभी सदस्यों को करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। घर का कोई एक बड़ा मुखिया सदस्य भी अगर इस उपाय को करेगा तो पूरे साल पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय हमें कहाँ पर जाकर करना है, और देखो 5 दीपक वाला उपाय है, तो ये वाला उपाय आप लोगों को किसी एक जगह नहीं होगा, 5 अलग अलग जगह पर जाकर आप लोगों को करना पड़ेगा। उपाय बहुत ही आसान है, सभी लोग करते हैं और बहुत सारे लोग ने भी किया है और इस उपाय को करने का फल लोगों को मिला भी है होगा। तो दोस्तों समझते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है। देखो 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, इस उपाय में 5 दीपकों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, पर जो दीपक हम लोग यहाँ वो मिट्टी का लेंगे और आटे का भी ले सकते हैं। उसके अंदर बत्ती कौन सी लगाएंगे, क्या चीज़ उसके अंदर हम डालेंगे, ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों के पास में मिट्टी के दीपक हैं नए वाले तो आप लोगों को ले लेना है, अन्यथा सबसे अच्छा यही होगा कि आप लोग आटे के दीपक तैयार करें। कितने आटे के दीपक, सिर्फ आपको 5 आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं। 5 आटे के दीपक या 5 मिट्टी के दीपक नॉर्मल साइज़ के आपको ले लेने हैं। उसके बाद में आप लोगों को इन 5 दीपकों को अपनी किसी भी एक प्लेट में या पूजन वाली थाली में तैयार करके रखना है, मतलब किसी एक तरीके से जमा कर लेना है, क्योंकि 5 दीपकों को आप अपने हाथ में रख कर लेकर नहीं जाओगे, तो इसलिए प्लेट में जमा लीजिए। उसके बाद में इन दीपकों के अंदर आप लोगों को कौन सी बत्ती रखनी है, इन 5 दीपकों के अंदर आप लोगों को रखनी है गोल बत्ती, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए हमेशा उनके उपायों के लिए हमेशा गोल बत्ती का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। गोल बत्ती होगी वो दोस्तों आप
अपने हाथों से ही बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। वो आपको अपने हाथों से बनी हुई गोल बत्ती बाज़ार वगैरह से ले आ सकते हैं, पर अगर आप 5 गोल बत्ती एक-एक करके अपने दीपक के अंदर रख लेना, आप लोगों को रख देनी है। इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को क्या चीज़ डालनी है तो देखो, 5 दीपकों के अंदर आपको विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को यहाँ पर इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव जी के उपायों में और भगवान शिव जी की पूजन कार्यों में हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग अब पूछोगे हमारे यहाँ शुद्ध देसी गाय का घी नहीं है तो क्या तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो देखो भगवान शिव जी का जो ये उपाय है, इस उपाय में आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी का ही प्रयोग करें, क्योंकि आपको जो भी मिल जाए कोशिश करें कि घी ही से ही करें। अपने दीपक के अंदर इतना घी डालना कि वो कुछ समय तक जल सके। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने इस 5 दीपकों के अंदर घी डाल देना है और आपकी जो बत्ती है वो भी मतलब घी में हो जाए, ताकि आप दीपक अच्छे से जल जाए, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपने 5 दीपकों तैयार की है, आपने 5 दीपकों के अंदर गोल बत्ती रखी और शुद्ध देसी गाय का घी डाल दिया। अब इसके बाद में दोस्तों इन दीपकों के पास में आपको लोगों को तिलक वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से दीपक की पूजन भी कर सकते हैं, मतलब दीपक को तिलक समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये वाले दीपक में आप लोगों को घर में जलाकर नहीं लेकर के जाना है। जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ वहाँ पर एक एक दीपक जलाना है, उसके बाद रखना है, ठीक है। इस बात आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, शाम का समय, जैसे ही शाम का प्रदोष काल का समय हो, आप लोगों को अपने इन दीपकों को बनाने की तैयारी शुरू कर लेनी है। मतलब कि प्रदोष काल से पहले आपको ये दीपक तैयार कर लेने हैं। आप लोग अपने इन दीपकों को बनाना शुरू कर देना है। दीपक आप जैसे ही बनकर तैयार हो जाए और सोमवार की अष्टमी की शाम में प्रदोष काल के समय आप लोगों को अपने घर के इन दीपकों को तैयार करके शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाथ मुँह धो करके आप अपने लोग स्नान वगैरह भी कर सकते हो, सारी शुद्धता का ध्यान रखना है। आप लोगों को अपने साथ में ये 5 दीपकों को रखकर निकलना है। जैसे ही आपको बताया है कि दीपक आपको घर से जलाकर नहीं लेकर के जाना है, तो इन दीपकों को जलाने के लिए जो माचिस लाओगे वो अपने घर से ही माचिस लेकर के जाना है, अन्यथा आपके दूसरों से अगर माचिस लेते हो तो किसी और से माचिस लेते हो तो आपकी सुबह को करने के फल उसको भी मिल सकता है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अपने हाथ में माचिस ज़रूर लेकर के जाना है। आप लोग अपने घर से निकलते हैं, अपनी माचिस लेकर के ज़रूर लेकर के जाना है। तो 5 दीपक वाले उपाय जो आप 5 दीपक को रखोगे ने के लिए सबसे पहला स्थान है वो है दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर। तो आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर पहुँचना है, शिव जी के दर्शन करना है, मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान के दर्शन करके भगवान को दूध दे करके आपको शिवलिंग के पास में आ जाना है। अपना 5 दीपक में से सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक दीपक अपनी माचिस से एक दीपक जला कर के अपने दीपक को आप लोगों को शिव जी के पास में रख देना है। शिव जी से ज़्यादा दूरी बनाकर आप लोगों को थोड़ा सा रखना है, क्योंकि शिव जी को अगर आप ज़्यादा पास रखोगे तो उनको आँच लगेगी। और दीपक कभी भी शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर नहीं रखना जाता है, शिवलिंग के नीचे ही जगह होती है, वहाँ पर ही रखा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो पहला दीपक आप लोगों ने जलाकर शिवलिंग के पास में रख दिया और दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास रखने के बाद भगवान शिव जी से जो मनोकामना है वो मनोकामना ज़रूर बोल दीजिए। तो आपने अपनी मनोकामना बोल दी तो वैसे ही आप लोग बोल दो। उसके बाद में आप लोगों को भगवान शिव जी से प्रार्थना करके वहाँ से 2 दे करके वहाँ से उठ जाइए। उसके बाद में दूसरा दीपक जलाने के लिए कहाँ पर आप लोगों को जाना है, इस
दूसरे दीपक को जलाने की आप लोगों को उसी के पास में जो बेलपत्री का पेड़ हो, मतलब भगवान शिव जी के मंदिर के आसपास जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, पेड़ के नीचे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का नाम लेकर के तो दीपक आप लोग जला दीजिए। उसके बाद में प्रार्थना वहाँ पर भी करना है। उसके बाद में तीसरा नंबर का जो दीपक जलाने के लिए आपको लोग जाइए कि पीपल के पेड़ के नीचे, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर आप जाकर भी आप तीसरे नंबर का दीपक जला दीजिए। उस पीपल के पेड़ के नीचे जो को रख दीजिए। जो पीपल का पेड़ होगा वो बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखिए, तीसरे नंबर का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। अब आता है चौथे नंबर का दीपक। ये आपको सीधा आंवले के वृक्ष के नीचे रख देना है। अब चौथे नंबर का दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे रख देना है। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना कर लेना है। चौथे नंबर का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे रख दिया थाली। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर आना है। ध्यान रखिएगा, आपको अपने घर के तरफ आना है, पर घर के अंदर प्रवेश मत कीजिए। तीस तरीके से पशुपतिनाथ व्रत में करते हैं ना, फिर घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। पहले आप लोग अपना जो दीपक होता है उसको लगाते हो। उसी तरीके से इस 5 दीपक वाले उपाय को 5वें नंबर का दीपक होगा। ये दीपक भी आप लोगों को अपने घर के मेन गेट पर आना है। मेन गेट पर आकर के रुक जाना है। अब बाहर से ही आपको मेन गेट पर अपने सीधे हाथ की हथेली की चौखट पर आपको ये 5वें नंबर का दीपक रख देना है। उसके बाद आपको अपने घर में प्रवेश कर जाना है। मंदिर में आकर के आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए।